हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा शहर है जो इतिहास, रहस्य और आस्था की परतों में छिपा हुआ है। काठमांडू, नेपाल। सदियों से यह शहर अपने गहरे धार्मिक महत्व और अनकहे रहस्यों के कारण दुनिया भर के तीर्थयात्रियों और खोजकर्ताओं को आकर्षित करता रहा है। लेकिन इस शहर की हर गली, हर मंदिर और हर कथा के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो आपको चौंका सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर का रहस्य। बागमती नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक शिव मंदिर नहीं है। इसके 4 शिवलिंग, जो 4 अलग अलग दिशाओं में मुख किए हुए हैं, अलग अलग शक्तियों और रहस्यमयी ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि इसका 5वां चेहरा, जो कालकानी रुद्र का है, साधारण व्यक्ति नहीं देख सकता। यह चेहरा केवल संत और सिद्ध तांत्रिकों को दिखता है। माना जाता है कि इस मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग है जो स्वयं प्रकट हुआ। लेकिन यह कैसे हुआ और क्यों इस मंदिर को भूकंप या किसी भी आपदा से कोई क्षति नहीं होती? यह सवाल आज भी एक रहस्य है। 2015 का विनाशकारी भूकंप और चमत्कार। अप्रैल 2015 में जब भूकंप ने पूरे काठमांडू को हिलाकर रख दिया, हजारों इमारतें ध्वस्त हो गईं और शहर मिट्टी के ढेर में बदल गया। लेकिन इस भूकंप के बीच भी पशुपतिनाथ मंदिर एक मजबूत किले की तरह खड़ा रहा। क्या यह ईश्वर की शक्ति थी या कोई अलौकिक शक्ति? इस बात ने मंदिर की रहस्यमय आभा को और बढ़ा दिया। कुमारी देवी, एक जीवित रहस्य। काठमांडू की सबसे अनोखी परंपरा है कुमारी देवी। एक मासूम बच्ची को देवी के रूप में चुना जाता है, लेकिन यह चयन इतना सरल नहीं। कहा जाता है कि बच्ची को एक कक्ष में ले जाया जाता है जहां मंद रोशनी में उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। वहां उसके सामने तांत्रिक मंत्रों का जाप होता है और अजीबोगरीब शक्तियां महसूस की जाती हैं। एक कथा के अनुसार पहली बार चुनी गई कुमारी ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई असाधारण शक्ति समा गई हो। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब कुमारी हो, देवी दुर्गा का सजीव अवतार। लेकिन सवाल यह है कि उस बच्ची में अचानक यह शक्ति कहां से आई? और जब वह युवावस्था में पहुंचती है तो यह शक्ति क्यों चली जाती है? तंत्र का गढ़, भैरव और नारा देवी मंदिर। काठमांडू को तंत्र साधनाओं का केंद्र कहा जाता है। नारा देवी मंदिर की कथा सुनकर आपकी रूह कांप सकती है। कहा जाता है कि एक बार राजा जंगल में शिकार करने गए तो एक जंगली हाथी ने उन पर हमला कर दिया। जान बचाने के लिए राजा एक गुफा में छिप गए। बेहोशी की हालत में उन्होंने एक चमकदार आकृति देखी, मां श्वेता काली। उन्होंने कहा, तुम सुरक्षित हो। राजा ने उसी स्थान पर मंदिर बनवाया। लेकिन यह केवल एक मंदिर नहीं था, यह तांत्रिक अनुष्ठानों का मुख्य केंद्र बन गया, जहां बलिदान और तंत्र मंत्र आज भी गुप्त रूप से किए जाते हैं। कहते हैं कि विजयादशमी की रात कीर्तिमुख भैरव मंदिर में 5 जीवों की बलि दी जाती है। इन बलिदानों के पीछे का मकसद मोक्ष प्राप्त करना है। लेकिन क्या यह सचमुच मोक्ष की ओर ले जाता है या यह किसी और ही ताकत को जागृत करने की कोशिश है? श्मशान घाट और अंतिम यात्रा का रहस्य। पशुपतिनाथ मंदिर का एक हिस्सा श्मशान घाट के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ खुले में शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। कहा जाता है कि जैसे ही शव को बागमती नदी के पवित्र जल से धोया जाता है, उसकी आत्मा कर्म चक्र से मुक्त हो जाती है। लेकिन इस घाट पर बैठने वाले तांत्रिक कहते हैं कि यहाँ रात के समय एक रहस्यमयी ऊर्जा बहती है जो मृतकों की आत्माओं को कहीं और ले जाती है। अनकहे रहस्य और कहानियां। काठमांडू केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक जीवंत पहेली है। इसके मंदिर, इसकी परंपराएं और इसके लोग सदियों से एक गहरी रहस्य की परछाई में जी रहे हैं। क्या ये कहानियां केवल कल्पना है या इनमें छिपा है कोई अनकहा सच? काठमांडू का हर कोना आपको एक नई कथा सुनाता है, लेकिन उसका अंत कभी स्पष्ट नहीं होता। क्या आप इन रहस्यों को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं?